जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस नाउ पे। और आप सभी को पता है आंसू यानी ऑल न्यूसी स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन है वो सर पे है। और जितने भी कैंडिडेट हैं इस बार के सब जोरों और शोर से अपने कैंपेन में लगे हुए हैं। अतिथि है SD लोधा जी है, जो कि बाय प्रोफेशन एडवोकेट है और वे सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो चलिए सीधा उनसे ही बात करते हैं और उनके बारे में आप तक जितना हम सकेंगे उतना पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल Thank you. I am SD Loda from East Kaming district. My village is at 8 kilometer from district headquarters, that is Mebua village. आपका जो सफ़र था, आप कहाँ जन्मे और आपका जो जीवन था कैसा गया, और आपने प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट है, वो पढ़ाई का सफ़र कैसा था, और बचपन से लेकर अभी आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है यहाँ कैसे पहुँचे उसके बारे में। Basically, I am from East Kaming district, but I was born and brought up in Jang, that is under Tabang district. When you talk about the challenges, वो तो बहुत सारा है because I do not come from a very well to do family. I am from a middle class family और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास को होना पड़ता है बिकॉज ऐसे एक कहावत है, लो जो है कानून धनी वाला के लिए भी नहीं है और बहुत गरीब लोगों के लिए भी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां से जुलसना पड़ता है। जैसे कि प्राइस हाइक वगैरह में भी मिडिल क्लास को अफेक्ट होता है, समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ सेइंग ओनली। तो चैलेंजेस तो बहुत रहा ज़िंदगी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, जहाँ पे मेरा बस्ती का स्कूल है, जहाँ पे एक टीचर था, आज भी पता नहीं चल पाया कि वो कौन सा सब्जेक्ट का टीचर था, लेकिन वो सब क्लास को पढ़ाया करता था। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बोल के तो कभी सुना भी नहीं था। आई केम टू नो दैट देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड ग्रामर ओनली आफ्टर पासिंग क्लास 12। हम लोग को तो कभी पता भी नहीं था। तो बेसिक एजुकेशन बहुत पुअर रहा, क्योंकि आई नेवर वेंट टू प्राइवेट और मिशन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से था। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप सब पता है कि पढ़ाई कैसे होता है ना, तो इसलिए बेसिक एजुकेशन पुअर रहा। बट देन क्लास 10 पास होने के बाद मैं साइंस स्ट्रीम को प्रेफर किया। इसके बाद मैं 12 साइंस में एक दो बार जैसे जरखा हुआ। देन आई डिसाइडेड कि नो, द साइंस स्ट्रीम इज़ नॉट मेड फॉर मी। अभी एक चीज़ हमको रियलाइज़ होता है कि हमको डिप्लोमा चला जाना चाहिए था, क्योंकि हमको डिप्लोमा में तो मिला था। अगर मिलता तो आज हम जूनियर इंजीनियर या कुछ ऐसे मिल के या कहीं पे होना था। और इंजीनियर अरुणाचल में बहुत अच्छा से साइन करता है, तो मेरा पहला गलती वहाँ हुआ, मैं डिप्लोमा नहीं गए। देन आई डिसाइडेड टू जॉइन आर्ट्स ना, आर्ट्स स्ट्रीम्स। देन मेरे को आर्ट्स में इतना मन नहीं लगा, तो मेरा जो बीए है गरानतंग गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ। तो इसके बाद पास कोर्स में मैं मेजर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इलेक्टिव इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में मेरा जो बीए जो किया है। देन मैंने सोचा कि नो, इस दुनिया में, इस भारत जैसे जगह में लॉ इज़ वेरी रिलेवेंट। तो मैंने आई डिसाइडेड टू जॉइन LLB एट अरुणाचल लॉ अकेडमी। तो उससे पहले मैं शिलोंग में ज्वाइन किया था लॉ, लेकिन पढ़ाई ख़त्म नहीं कर पाया बिकॉज उस जंक्शन में बहुत दुख वाला घटना घटा कि मेरा माँ को कैंसर हो गया। देन आई कैम बैक। इसके बाद मैं माँ ट्रिम्स में था, उस समय में जनरल हॉस्पिटल था। तो ऐसे होने के बाद मैं वहाँ से पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं फिर से अरुणाचल जो लॉ अकेडमी है, वहाँ ट्रिम्स का ही पास में था उस वक्त, टेम्प्रोरी जो बिल्डिंग है, तो वहाँ मैंने पढ़ाई किया। तो अरुणाचल लॉ अकेडमी से मैंने लॉ का पढ़ाई किया। तो इसके बाद में एडवोकेसी में रहा, 2014-15 से प्रैक्टिस में शुरू किया, तो करीब करीब अब 9-10 साल हो गए। देन स्टूडेंट एक्टिविस्ट का अगर कहूँ तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट में भी छोटा से
क्लास 11 में मैंने एजीएस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एजीएस बना। उसी समय में मेरा ईस्ट कामेंग मिडिल जोन स्टूडेंट यूनियन के भी मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइनेंस रहा। फिर ईटानगर पे मैं आया, ईटानगर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने पढ़ाई किया। तो यहाँ मैं एजीएस था ईस्ट कामेंग कैपिटल कम्प्लेक्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। तो उसी वक्त क्लास 12 में अंशु का इलेक्शन हुआ 2005। तो उस वक्त मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एजुकेशन को जीत हासिल किया कोलोरंग में जब अंशु का कॉन्फ्रेंस हुआ। आपके प्रोफेशन में आप एडवोकेट लिखते हैं, उसके साथ साथ एक डेजिग्नेशन आता है आपके नाम पे कि सोशल एक्टिविस्ट जी, उसके बारे में आपको कब से इंटरेस्ट आया और कैसा रहा आपका? सोशल सर्विस करने से क्या होता है कि इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और दिल को सुकून मिलता है। सोशल सर्विस एक ऐसा चीज़ है, वो वॉलंटियर इन नेचर होता है। इसको कोई फोर्स करने से या कोई करवाने से नहीं, वो अपना आप से आता है। वो इंस्टिंक्ट है, वो इनबिल्ट होता है। किसी किसी में सोशल सर्विस करने का एक तो इनबिल्ट एक कैरेक्टर होता है। उसको कोई बोलने से या किसी का दिखावा के लिए या ये स्टान ऐसे टाइप का ऐसे नहीं, पब्लिसिटी स्टान के लिए नहीं करता है। वो अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए और लोगों का प्रति प्यार एक है ना, और एनवायरनमेंट को लेके बेसिकली मैं सोशल एक्टिविस्ट में अपना से नहीं मानता हूँ, बट लोग मुझे क्या कहा जाता है कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, या लोगों को ऐसे लगता होगा। तो हम तो अपना से कभी भी नहीं बोला, लेकिन हम ये बोलेगा कि हम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तो है, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत प्यार जताया और एनवायरनमेंट को लेके हम बहुत सीरियस है। जी, आप नदी और पानी को लेकर बहुत यस, चिंतित बिकॉज रहते हैं। दिस आर द बेसिक थिंग। जब इस दुनिया में जल ही नहीं रहेगा तो मानव जाति का खत्म तय है ना। तो इस प्रकार से हम इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट लोग हमेशा एक बिलीव करता है कि वी डू नॉट हैव राइट टू कंप्रोमाइज द फ्यूचर फॉर आवर प्रेजेंट नीड्स, बिकॉज इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशन। तो ये सबसे बड़ा है। तो एडवोकेसी तो मैं है ही हूँ, क्योंकि मैंने एलएलबी का पढ़ाई किया आला से, आगे मैंने बताया। फिर मैंने मास्टर इन लॉ को भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। तो सोशल एक्टिविज्म का ये में लेके अगर बात करें तो आई हैव स्पोकन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू दिस सोसाइटी एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू दिस सोसाइटी। हम सोचता है कि विदाउट हैविंग पावर एंड पोजिशन, without having any power and position, any person can do a society work, सोशल कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ पावर एंड पोजीशन। आप एक इंडिविजुअल होके भी दे सकता है। सिर्फ आपका मन, आपका एक विश होना पड़ेगा कि नहीं, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना है। छोटा हो बड़ा हो इसे मतलब नहीं है। छोटा चीज़ कीजिए, बड़ा बड़ा चीज़ कीजिए। बिकॉज आई बिलीव कि सोसाइटी में जब जीता है तो हम लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए ही करना है। जी, और एक बात जानना चाहूँगा कि आप पिछले बार जो 2021 का आंसू जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन भी आप करे हुए थे। मैं करे उसमें नहीं हुआ था, मैं एक दावेदार था। लेकिन हमारा एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स है जो हम लोग मानना पड़ता है कि अपना एरिया से एक ही आना है ना। ये एरियाइज़म जो है काफ़ी हद तक ये गलत भी है, बट देन ये ऐसे एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है। तो हमारा एरिया में भी ऐसे हुआ, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने सोचा कि नो, आई शुड स्टेप बैक, बिकॉज गोइंग अहेड विद 2-3 कैंडिडेट विल ऑब्वियसली it will be factor for defeat ना, और अपने लोगों में फ्रैक्शन यस, आ ये जाएगा। फैक्शन आएगा, लॉस होगा ना। तो जी। इसलिए हमने सोचा कि नो, आई शुड स्टेप बैक। जी, तो इस बार आंसू प्रेसिडेंट का कोटा हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग में गिरा है, तो 5 कैंडिडेट है, उसके बारे में आपका क्या राय है? No, they all are good and nice people. I do not have any say on that, because I do not believe in putting allegation on others. I think they all are our brothers and they should come ahead and they are exercising their democracy rights. I do not have any comment on that. और एक दूसरा था कि पिछले बार का 2021 का इलेक्शन में भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था, और इस वक्त भी जब जाते जाते प्रेसिडेंट और जीएस के बीच एक कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर उसके बाद ही आपका और दूसरे जो इसकमिंग कैंडिडेट है एक, उनके बीच हुआ। तो इसको लेकर आपका क्या राय है? क्या आंसू इस तरह से होना चाहिए? होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देयर शेल बी नॉन वायलेंस पीस एंड
one has to think for the progressive society. एंड अगर उस बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ भी हुआ हो, एंड आई पर्सनली अपोलोजाइज कि मेरा वजह से कुछ हुआ है, तो उसको हम क्षमा चाहूँगा समाज को। एंड समाज, सी आई हैव क्रिएटेड अ परसेप्शन कि मैं कभी वायलेंस प्रिफर नहीं किया। आई हैव बीन इन ईटानगर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। मैंने कभी भी किसी का साथ भी जरब नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। वो कुछ उस दिन जो हुआ वो उसमें भी मेरा कोई कोई हाथ नहीं था। वो क्लियर है ना। एलिगेशन, प्रति आरोप आरोप चलता है, ये चलता है, बट ultimately at the end, the law will take its own course of action, and I am no one to interfere the investigation process. Investigation will reveal everything, and investigation is still pending. Then the police authority have right to find out the guilt person, ना? जी, पिछले साल पोर्ट मार्च 2023 को Yes. 2 डे स्टेट लेवल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज बाय इंडियन यूथ पार्लियामेंट, Yes. उस पर आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया था चकमा हाजों का इशू को लेकर के जी। कि जमीन भी आपका, सरकार भी आपका, फिर भी कोर्ट में दो डालाना। जिसका इसका अर्थ क्या था आपका? इसका अर्थ ये है कि जैसे कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अरुणाचल में चकमा एंड हाजोंग जो समुदाय है वो रेफ्यूजी है, एंड उसको हम रेफ्यूजी ही बोलता है, बिकॉज दे रेफ्यूज इन अरुणाचल प्रदेश, इन द टेरिटोरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दे आर नो वेयर, वो लोग इंडिजिनस कभी था ही नहीं अरुणाचल का। तो लेकिन भी हमको ऐसे लगता है कि हमारा अरुणाचल में जो लोग इस मुहिम को आगे ले जा रहा है, और जो लोग इस इशू का जो स्टेक होल्डर है, कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, क्योंकि वो टेक्निकली फेल है या तो वो शायद पॉलिटिकली सकम है। इसका वजह से क्या होता है कि इशू को रिजॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये एक सरकास्टिक वे में कहा कि ज़मीन भी आपका, सरकार भी आपका, सब चीज़ तो आपका है, लेकिन कोर्ट में मैंने दो डाला। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द लीगलिटी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू लिव विद डिग्निटी। सेकेंड थिंग, उसी सिंपोजियम में यस, आपने ये कहा था कि आप दोबारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरने वाले नहीं है। देखो, ये एक कम से कम 45 मिनट का एक स्पीच था, जी। सिंपोजियम था। उस फ्लो में मैंने क्या कहा, नहीं क्या कहा, ये कोई मायने नहीं रखता है। और जिस वक्त कहा सिचुएशन ऐसे था होगा, लेकिन सिचुएशन बदलता है समय का साथ साथ। उस चीज़ को लेके लोग इसको सोशल मीडिया में हम भी देखा है, कोई सर्कुलेट कर रहा है, वेस्टेड पर्सन लोग या कोई भी, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा ओपोनेंट लोग कर रहा है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं इस संसार में, इस देश में, कि वो किसी का पीछा करने में कसर नहीं छोड़ता है, और वो कमज़ोर लोग होता है। और मैं इस जगह में मैं पहुंच चुका हूं, और इस लेवल में मैं पहुंच चुका हूं कि मेरा इतना मैच्योरिटी है कि मैं कैटेगराइज कर चुका हूं कि क्या चीज़ को जवाब देना है और क्या चीज़ को जवाब नहीं देना है। और मैं इतना रिएक्टिव भी नहीं हूं। जो लोग करते हैं उसको तसल्ली मिलता होगा तो इसलिए करता है। तो अगर ऐसे करने से किसी को खुशी है तो मैं उसका साथ हूँ। एडवोकेट है और एनवायरमेंटलिस्ट भी है, जी। तो ये आप स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है यहाँ क्यों आए? कि आपके पास दोनों हाथ आपका भारी है पहले से। ये सब लोगों का कहना है। मैं एक एडवोकेट हूँ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और समाज में भी सेवा कर चुका है ना। तो लोगों का कहना भी यही है कि आप अभी अंशु कुछ टेन्यूर से वो जो अंशु को करना है वो शायद मिस हो रहा है, और स्टूडेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्रग्स तो है ही है, और हमारे अभी समाज में प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत बढ़ गया। कुछ चंद वर्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो समाज का ठेकेदार है, हमको लगता है वर्तमान में या कोई भी ठेकेदार है वो डायरेक्शन लेस है। तो जो समाज को चलाता है वो डायरेक्शन लेस है, तो समाज तो डायरेक्शन लेस होगा। So yes, I'm not satisfied with the way that our समाज का ठेकेदार is working.
तो हम क्या करेगा, तो हम जैसे वाला भी आना है जो समाज को एटलीस्ट एक डायरेक्शन में ले जा सके। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नो, द इंटरवेंशन ऑफ पीपल लाइक अस इज नीड ऑफ आवर। तो हमको लगता है कि हम लॉयर है तो सोशल इंजीनियरिंग है, हम लोग को सोशल इंजीनियरिंग बोलता है, तो हम लोग आना है और इंटरवेंशन करना है, क्योंकि सोसाइटी जिस डायरेक्शन से जा रहा है ये सोसाइटी का फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आपके हिसाब से आंसू जो आपकी सोच से कैसा होना चाहिए और आपका क्या विजन है आंसू को लेकर के फ्यूचर के लिए? The motives, the sole motives, the motives, aims and objectives of Ansu, the motives behind the formation of Ansu, वो बहुत अलग था, वो सोसाइटी ओरिएंटेड था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो अंशु है कहीं ना कहीं वो मोटिव्स को भूल चुका है। तो हमको लगता है कि ये अंशु को, कुछ लोग ऐसे मेमोराइज वाला सेंटेंस बोलता है कि इफ आई एम इलेक्टेड आई विल रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अंशु, बट आई बिलीव कि अंशु कैन नेवर लॉस इट्स ग्लोरी। अंशु इस प्लेटफॉर्म कभी भी ग्लोरी को लॉस नहीं किया, बट द लीडर जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा है। तो इसलिए हमको लगता है कि अंशु अपना जो जिस मकसद से फॉर्म किया था उस मकसद से तो बिखरे है, तो बिखर चुका है। जैसे कि लोग, ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है स्टूडेंट का बीच में कि अंशु स्टैंड फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी। इट्स नॉट लाइक दैट। अंशु का जब फॉर्म हुआ उस समय में अंशु निशी समाज में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डिप्राइव था। तो कुछ पढ़ाई लिखाई लोगों ने एक अंशु का निर्माण किया कि लोगों के लिए लड़ने के लिए, अपना समुदाय के लिए लड़ने के लिए, समुदाय में निजी समाज, यस, उसका राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स हो या इकोनॉमिक राइट्स हो या सोशल राइट्स हो, इस सभी चीज़ों को जो डिप्राइव हुआ है, सफरिंग से उभर के आने के लिए ये कुछ छात्र लोग, स्टूडेंट्स लोग, जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट था देराना टोमिच, वो मकसद से फॉर्म किया। अभी लोग कहते हैं कि स्टूडेंट ओनली स्टैंड फॉर स्टूडेंट, अंशु स्टैंड फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी। इट इज टोटली रॉन्ग। निशी स्टूडेंट के लिए करना है, ऐसे नहीं है। एक्चुअली लाइक माइंडेड जो स्टूडेंट्स है उन्होंने फॉर्म किया कि नो, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स। राइट्स किसका राइट्स? माँ बाबा का राइट्स, समुदाय का राइट्स को लड़ने के लिए फॉर्म किया। सो अंशु शुड गो देयर एंड एक्सप्लोर कि असली निशी है, जो जिसको जरूरत है अंशु का, उसको हम लोग ढूंढना है, ना कि अंशु को वो लोग ढूंढना है। हम लोग अंशु जो है ढूंढना है वो लोगों को कि हमारा समुदाय में कितना लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसको हम लोग अपलिफ्ट करना है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली डिप्राइव है, पॉलिटिकली डिप्राइव है, ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढना है और उसको अपलिफ्ट करना है। ये अंशु का हमेशा से एक लड़ाई है। तो ये लड़ाई आज नहीं लड़ रहा है अंशु को। कुछ लोग, सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज यूजिंग द अंशु, तो ये नहीं होना चाहिए। अंशु बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी निशी, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है कि मेरा तो विजन वही है। मेरा कोई, देखो, somebody, if some candidates are talking about visions, I think कि they are bluffing. I hate bluffing. I do not bluff anyone. हम सोचता है कि अंशु का विजन वो क्लियर है, अंशु का एम एंड ऑब्जेक्टिव विच इज इंश्राइंड इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ अंशु, एंड आई एम नॉट अबव द कंस्टिट्यूशन ऑफ अंशु। आई विल डिस्कस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज डियर इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ अंशु, उसका मुताबिक हम काम करेंगे। एंड अंशु कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है टू प्रमोट ब्रदरहुड, ना फ्रेटर्निटी, है कि नहीं? वो सब चीज़ को एक तो करना है और सोशल बायस को हम लोग एक यूनिफाइड वे में हम लोग इसको लड़ाई लड़ना है। तो ये अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, तो उसका अंदर ही हम तो काम करेगा ना। तो बोलना कि ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन है, दिस एंड दैट, कितना लीडर आया, कितना विजन दिखाया, कुछ हुआ क्या? कभी नहीं होगा। तो ये जो करना है ना, ये दिल में है, वो करेंगे ही। जिसको करने का आदत है, काम करने का आदत है, समाज को सेवा करने का आदत है, उसके लिए विजन ही विजन। जी, समझना अलग है, बोलना अलग है, करना अलग है। यस। तो मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि हम करेंगे। Whenever society needs me, I will be there. जरूरत का हिसाब से हम सोसाइटी का साथ हो, और जरूरत का हिसाब से मेरा आवाज़ को हम बोलना लोगों के लिए, वो हम करेंगे।
जी, इस बार का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट हैं। जी जी, तो आपके लिए, आपके हिसाब से सबसे टफ कंटेंडर आपके अगेंस्ट में कौन? इसको जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये पॉलिटिक्स बहुत अजीब है। कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स मेरा बस का बात नहीं, बिकॉज मैं बहुत क्लीन माइंड हूँ और सीधा सीधी सोचने वाला, प्लेन सोचता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि हाउ इज दी, जो मेरे कैंडिडेट्स, जो ये ओपोनेंट कैंडिडेट्स लोग भी कहता है कि हाउ इज द गुड सोशल एक्टिविस्ट ना, ही शुड बी देयर, व्हाई ही कैम टू अंशु ना, तो ऐसे करके कहता है। तो मैं ऐसे सोचा था कि अंशु इज अ सोशल प्लेटफॉर्म ना, तो हम ऐसे लगा था कि यहाँ में समाज सेवा करने के लिए लोग आता है। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, बट आई डोंट बिलीव इट। अंशु कैन नेवर बी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट डजंट बिलोंग टू बीजेपी और कांग्रेस। ये अंशु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ में लोग सोशल सर्विस करना है। तो लेकिन उसका जो लोगों को जो जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है वो बहुत टफ है। इट इज इवन मोर टफ देन द पब्लिक पॉलिटिक्स। पब्लिक पॉलिटिक्स में हमारा अरुणाचल में बहुत इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है हमको लगता है कि बहुत सारा टफ है। तो हम कभी कभी लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है मेरे लिए नहीं बना है। बट देन हम यहाँ जाके दिखाए तो दोस्त भी दोस्त नहीं रहता है। दोस्त को भी फाइनल कमिटमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ उसको भी बात करना है। हम सोचा है कि वो मेरा दोस्त है तो वो हमको प्लेनली साथ देगा, बट मैटर इज नॉट लाइक दैट। हमको आई हैव टू गो दैट, हमको और अंदर जाना है। तो ऐसे करके हमको ये बहुत सा चीज़ जो हमको फर्स्ट टाइम ही लग रहा है कि ऐसे भी होता है क्या, ऐसे भी होता है क्या ना। जी, जो ऐसा कभी जो होता है आपका एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है, आप और डीप अंदर घुसते जाते हैं, तो आप बहुत मेंटली एंड इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होता है। जी, तो आपका कंडीशन इस वक्त कैसा? जी, मैं असली में भी मैं बहुत इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मुझ में दो चीज़ है। मेरा मोरालिटी बहुत स्ट्रांग है, और मोरालिटी जिसका स्ट्रांग होता है वो जल्दी इमोशन भी होता है। तो इसका वजह से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा से इसलिए हम इस इलेक्शन का दौरान हम बोल रहे हैं कि थ्रू दिस अंशु इलेक्शन आई वुड लाइक टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स इमोशनली। I do not want to make a political relationship with the students or the delegates, because I believe that political relationship will never last forever. But the the emotion we develop through this Ansu election will last forever. तो मैं इमोशनली हूँ और इमोशन से ही हम बात भी करता है। तो मेरा ये है कि टफ, इफ यू टॉक अबाउट द टफ कंटेंडर ना, हमको लगता है कि ये मेरा ख्याल से ये एनालिसिस मेरे लिए गलत होगा। मेरे लिए सब लोग टफ कंटेंडर ही है, और उन लोग भी सोचना चाहिए, सब लोग, कि मैं भी एक टफ कंटेंडर हूँ। बिकॉज पॉलिटिकल प्रिडिक्शन यहाँ पे एनालिसिस बहुत टफ है, क्योंकि स्टूडेंट्स सबको इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। अभी वो स्टूडेंट्स किसको चुने जाएंगे, इट विल बी लिटिल बिट टफ फॉर मी टू स्पीक ऑन दैट। तो अभी सब भरोसा ही कर सकता है कि किसको कौन क्या मारेगा, क्योंकि सबको इंटरेक्शन, सबको मिलता है। ये है अंशु जो कोई पॉलिटिकल नहीं है, यस, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा, हमने भी किया है, काफी सालों से जो है ये जो एक सीढ़ी बन चुका है जी, कि आप अंशु में आओगे, सेक्रेटरी जनरल बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, तो आपको आने वाले साल जो है लेजिस्लेटिव में आपको टिकट देना, ये होना इसके थ्रू भी होता है। और दूसरा ये था कि जो अपने स्टूडेंट को थोड़ी देर पहले अपील किया, सो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट जो ये इलेक्शन जो होता है यूनियन वगैरह से ही जो मनी कल्चर का जो है उत्पन्न होता है। तो इसको लेकर आपका क्या राय है? जी, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट को मैं जवाब दूंगा। अंशु, yes, अंशु is not a political organization, but then when we talk about the political upliftment of the society, it can be political, okay, but it is not basically a political organization. But if situation warrant, it can involve in the political decision. वो है, वो clear है, which is already in the constitution of Ansu also. But then it is not a political organization. It does not belong to any party.
ये समाज का है, लेकिन समाज का है जरूर, लेकिन इसको लगेगा कि अंशु को कि हमारा समाज में पॉलिटिकली अपलिफ्ट भी करना है तो हम करेंगे, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के लिए हम करेंगे, क्योंकि मेरे समाज को जो लाभ होता है वेदर में पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ व्हाट, वो हमको करना ही है, क्योंकि हम पहले में पॉलिटिकल प्राइड भी था। तो ऐसे करके, और स्टूडेंट्स का अगर मनी कल्चर का बात करेंगे, कोई भी चीज़ अगर कल्चर होता है तो मेरा ख्याल से वो बहुत मैसिव वे में होता है जी। तो हमको लगता है कि हमने आगे शुरुआत में मेरा बोला, मैं जो बताया आपको कि 600 रुपया लेके गए मैं कोलोरन एसिस्टेंट सेक्रेटरी एजुकेशन को मैं जीत के आया, नॉमिनेशन का अलावा मेरा कोई खर्चा ही नहीं रहा। तो अभी ये मनी कल्चर जो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा ख्याल से स्टूडेंट्स को एक चीज़ तो करना है। अब एक ही चीज़ से सुधारा जा सकता है, नहीं तो ये मुर्गी को पहले आया ना अंडा पहले आया ऐसे हो जाएगा। लीडर वोटर को ब्लेम करेंगे, वोटर लीडर को ब्लेम करेंगे, यही हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि स्टूडेंट को तय करना है, दे शुड रियलाइज द पावर ऑफ द वर्ड। वो समझना है कि मेरा ये पावर समाज को बिखरने में भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जोड़ने में भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी स्टूडेंट लोग यही सोच रहा है कि मेरा ये वोटर्स है और हम एलिजिबल वोटर है तो हमको पैसा लेना है, वोट भरना है। ये गलत सोच है। स्टूडेंट को समझना है कि यस हम इंडिविजुअल एक वोट है, बट मेरा वोट में पावर है। समाज को आगे किस तरह ले जाना है हम ही डिसाइड करेगा। ये अगर मन में ताम लेगा तो वो अगर पैसा भी नहीं लेगा जी। और यहाँ पे मैं ये अपील करता हूँ कि स्टूडेंट्स को, अगर हम लोग को मनी कल्चर को हम लोग को खत्म करना है बोलने से एक चीज किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा पैसा का बात करता है, पैसा देता है, उन लीडर को हराना है। आप पैसा ले लेकिन जेन्युइन को चुनो, तब आने वाले जो इलेक्शन में ये पैसा वाला लोग डर जाएंगे कि स्टूडेंट्स हमेशा डिजर्विंग को देखता है। पैसा लेगा वो, लेकिन वो चुनेंगे डिजर्विंग को। अगर ये टैक्टिक्स हमारे स्टूडेंट्स अपनाएगा, पैसे वाले डर जाएंगे, ये सोचेंगे कि नहीं हम लास्ट ईयर भी इतना फेंका है, क्योंकि द मैसेज विल गो, मैसेज विल पास कि नहीं पैसा फेंक के भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स आज बहुत क्लेवर है, कनिंग है, दे नोज हु इज द डिजर्विंग लीडर। तो डिजर्विंग कोई वोट मारेगा, हम जितना भी पैसा फेंक के फायदा नहीं। ये अगर स्टूडेंट का बीच में मन बना लेगा ना, आने वाले दिन में ऑटोमेटिकली मनी कल्चर जो है खत्म होने लगेगा। अदरवाइज इसका कोई एंडिंग नहीं है। ये हमारा लोग जो वोट करता है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग अगर हम लोग को दे रहा है पैसा तो हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग अंतिम में हम लोग जेन्युइन को ही चुनेंगे। अगर ऐसे रहा डिजर्विंग को ही चुनेंगे बोलेंगे, तब ऐसे रहा तो मनी वाले लोग आने वाला इलेक्शन में वो डर जाएंगे कि पैसा फेंक के भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम हारेंगे। स्टूडेंट मन बना लिया है कि पैसा लेंगे लेकिन डिजर्विंग को चुनेंगे। तब क्या होगा कि द सोसाइटी विल ग्लोरीफाई, हाँ सोसाइटी विल साइन लाइक ए सन। जी, ऐसा होता है तो अपने आप ही धीरे धीरे जी खत्म ही होगा। यस and it has to be started from individual and it should be started from the students, क्योंकि लीडर जितने के लिए करता है वो दमादम फेंकता है, बट स्टूडेंट्स को पता होना है कि कौन सा लीडर कैसे है। एंड द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एनी लीडर इज दैट कि टू वेरीफाई हिज पास्ट। अतीत और कुत्ता का पूंछ बराबर है। पास्ट अतीत किसी को नहीं छोड़ता है, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। तो लीडर को आइडेंटिफाई करने का ये एक जरिया है जिसको हम हर स्टूडेंट को अपील करता है कि आप ढूंढिए कि कौन सा घराना से कैसे लोग हैं और वो बीते हुए पलों में अतीत में उन्होंने क्या क्या काम किया है ना। हमको अगर पूछेगा कि हाउ एसडी लोधा व्हाट यू वुड डू आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट अंशु, मैं कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डियर इन द सोसाइटी, आई वॉज ऑलरेडी डियर टू सर्व द सोसाइटी। हम हमेशा से सोसाइटी का साथ ही जिया, बट आई फाइंड कि अंशु इज सुइटेबल प्लेटफॉर्म वेयर माई वॉइस कैन बी लिटिल बिट लाउडर एंड क्लियर। इसके लिए हम आ रहा है। और एक मेरा वजह है कि आई वांट टू प्रूव दैट कि एसडी लोधा भी इस समुदाय का एक व्यक्ति था जो अच्छा काम करके गया।
और दूसरा तीसरा है कि आई वांट टू क्रिएट अ लीगेसी फॉर माय सन, कि बड़ी महफिल में मेरा बेटा दो है, मेरा बेटा दोनों को कल को हम गुजरने के बाद में बड़ी महफिल में कोई भी ये नहीं कहना है कि तेरा बाप चोर था, लुटेरा था। हर वक्त ये कहना है कि तेरा बाप का नाम एसडी था, क्या उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम करके गया है। और ये लीगेसी छोड़ना बहुत टफ होता है, ये हर किसी का बस का बात नहीं होता। आई डू नॉट हैव अ ड्रीम ऑफ मेकिंग ए बिजनेस एम्पायर, मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है। मेरा अगर लालचीबाजी सेल्फिश तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि यू नो स्टिल आई एम इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, आई डू नॉट हैव सिंगल इंच ऑफ लैंड इन ईटानगर, ये मेरा है। कभी कभी लगता है कि समाज को 20 इयर्स लगा सेवा करने में, और लेकिन समाज उसको अगर नहीं पहचानता है तो कभी कभी इमोशन हो जाता है। क्योंकि मेरा जो जिंदगी में हमने बहुत लोगों के, जो गलत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, हम हर वक्त लड़ाई लड़ा साथ में, किसी भी संगठन के साथ में। तो जिसका खिलाफ मैंने लड़ा वो तो मेरा दुश्मन ही होगा ही, मैं तो उसका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों को ऐसे लगता है। लेकिन जिसके लिए मैंने लड़ा वो भी अगर मेरा दुश्मन निकलेगा तो मैं पूछता हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ, क्या मैं गलत था, मैं ये पूछता हूँ। इसलिए मैं सभी को ये अपील करता है कि आई एम ऑन माई लास्ट बैटल, व्हेन आई लुक बैक आई शुड फाइंड योर फेस। जिस समाज को हमने लड़ाई लड़ने में मदद किया, या जिसके लिए मैंने लड़ा, वो समाज आज मेरा साथ होना है, मैं ऐसे सोचता हूँ। इसलिए अपील करता हूँ कि नहीं तो क्या होगा कि समाज में लड़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि समाज के लिए लड़ने वाले आज भी कम है, और जो लोग हैं वो भी मायूस हो जाएंगे कि समाज का प्रति जो भी लड़ाई है वो गलत होता है, उसके लिए कोई नहीं लड़ेंगे, सड़के में कोई नहीं उतारेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि सभी समाज के जो पेरेंट्स हैं, जो अपने अपने स्टूडेंट्स बेटा बेटी को भी गाइडेंस करना है कि एटलीस्ट जो प्रेसिडेंट पोस्ट में है, जो मैच्योरिटी को देख के जिसको लगता है कि इसमें काबिल है उसको चुनना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि हमारा समाज में ऐसे भी होके बेटा है कि काबिलियत पे नहीं सिफारिश किया जा रहा है, इसको हम लोग रॉन्ग प्रूव करना है। काबिलियत लोगों को आगे आने में मौका देना चाहिए, मैं सोचता हूँ। कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर को? जरूर, क्योंकि ये मौका ये मौका के लिए मैं तलाश जारी था। तो आप लोगों का माध्यम से मैं वोटर्स नहीं, सभी स्टूडेंट को जो निजी कम्युनिटी का फ्यूचर को जो तय करने वाले हैं, और वो खुद भी फ्यूचर है समाज का, उन लोगों को मेरा क्लियर मैसेज है, आप लोग पैसा किसी से भी लीजिए लेकिन वोट हमको दीजिए, क्योंकि मेरा पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। तेल सेल तो वो आप मांगेंगे तो ज़बरदस्ती करके देंगे, लेकिन मेरा पास बिल्कुल भी रुपया नहीं है ना। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत कैंडिडेट ने हमको बोला कि वो लोगों का पास में OSD तो डिजर्विंग है, सब कुछ है OSD के पास में, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, और हम लोग मारेंगे उसको पैसा से। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा हर जो है हर गरीब व्यक्ति का हर है, और आने वाले दिनों में अगर हम हार गया तो कोई भी गरीब घर का जो बेटा बेटी है वो कभी भी नहीं सोचना है कि वो लीडर बन पाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस वक्त जो लोग भी पैसा दे रहा है उसको आप लीजिए, लेकिन वोट हमें दीजिए, मैं ये भरोसा करता हूँ। थैंक यू।